बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। असाइनमेंट नंबर 1 आपके कोर्स की स्टैट 304 की आई हुई है। आपके इस कोर्स का नाम अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है। डियर स्टूडेंट्स, आपकी इस असाइनमेंट की ड्यू डेट सबमिट करवाने की 26 जून 2022 है, लेकिन उनकी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से यहाँ पर 2021 लिखा गया है। और इसकी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आप रीड खुद कर लीजिएगा। इसके 2 क्वेश्चंस हैं और टोटल इस असाइनमेंट के मार्क्स 10 हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एज़ कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी और सिंपल है। क्वेश्चन है आपके सामने, द फॉलोइंग टेबल शोज़ एनुअल एवरेज प्राइस ऑफ पोटैटोज़ फॉर द ईयर 2008 to 2015। कंप्यूट सिंपल इंडेक्स नंबर टेकिंग 2008 एज बेस ईयर। तो आप ये देखें, इस स्टेटमेंट में क्वेश्चन वो कह रहा है कि फॉर द ईयर 2008 to 2015। ये उनसे टाइपिंग मिस्टेक एक हो गई है। यहाँ पर उन्होंने 2012 लिखना था, लेकिन वो 15 लिखा गया उनसे, तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। कंप्यूट सिंपल इंडेक्स नंबर टेकिंग 2008 एज बेस ईयर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने ईयर्स हैं, 2008, 9, 10, 11 एंड 12। आगे इनकी प्राइसेस हैं। तो इसमें हमने सिंपल इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हम पहले सॉल्व करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है। इसको मैंने कॉलम वाइज लिख लिया सारे डाटा को। ईयर्स जो हैं ये 2008, 9, 10, 11 एंड 12, इसको मैंने कॉलम की शक्ल में लिख लिया, ठीक है। और जो प्राइसेस हैं उनको भी मैंने कॉलम की शक्ल में लिख लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने फाइंड आउट करने हैं सिंपल इंडेक्स नंबर टेकिंग 2008 एज बेस ईयर। क्वेश्चन के अंदर 2008 एज बेस ईयर था। तो करना क्या है हमने, ये जो प्राइसेस है 58.80, ये बेस ईयर है, 2008 के सामने लिखा हुआ है ये। तो इसको हर वैल्यू के साथ डिवाइड करते जाना है। 96.54 के साथ भी डिवाइड करना है, 49.74 के साथ भी डिवाइड करना है, 60.92 के साथ भी डिवाइड करना है और 84.38 के साथ भी डिवाइड करना है। तो फार्मूला इसका डियर स्टूडेंट्स ये है, PON इज इक्वल टू PN ओवर P0 मल्टीप्लाई बाई 100। तो PN स्टैंड्स फॉर करंट ईयर और P0 स्टैंड्स फॉर बेस ईयर, ठीक है। तो ये देखिए, जो पहली वैल्यू हम निकालेंगे 58.80 डिवाइड बाई 58.80 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसका आंसर 100 आएगा। इसी तरह ही जब सेकंड वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो 96.54 डिवाइड बाई 58.80 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसका आंसर 164.18 आया। इसी तरह ही डियर स्टूडेंट्स, थर्ड वैल्यू भी 49.74 डिवाइड बाई 58.80 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसका आंसर आपके सामने 84.59 आया। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, हर वैल्यू को हमने हर वैल्यू के साथ बेस ईयर को डिवाइड करते जाना है, ठीक है। तो 60.92 डिवाइड बाई 58.80 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आंसर आपके सामने 103.61 आया, ठीक है जी। इसी तरह ये लास्ट वाली वैल्यू है 84.38 डिवाइड बाई 58.80 मल्टीप्लाई बाई 100, इसका आंसर 143.50 है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा
जिन लोगों ने, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है STA 301 और STA 304 का, उसको भी आप ज्वाइन कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल कंप्यूट द वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर 1979 ऑन द बेसिस ऑफ 1975। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके सामने डाटा है टेबल की शक्ल में। ये कमोडिटीज़ हैं ABCDEF। ये क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन 1979 है, प्राइस इन 1975 है, प्राइस इन 1979। ठीक है, तो करना क्या है, हमने प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर 1979 के लिए हमने प्राइस इंडेक्स फाइंड आउट करने हैं और बेस हमने लेनी है 1975 ईयर को। ठीक है, तो ये 1975 जो है वो बेस ईयर होगा हमारा। तो प्राइस में ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास P0 हो जाएगा और ये करंट ईयर होगा, तो ये P1 होगा। ठीक है, और क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन 1979 ये हमारा Q1 होगा। तो देखिए ये मैंने हेडिंग्स दे दी हैं नीचे। जब मैं सॉल्यूशन की तरफ आया हूँ तो मैंने हेडिंग्स दे दी हैं। Q1 क्या है, क्योंकि ये करंट ईयर था ना 1979, तो ये Q1 मैंने लिख लिया यहाँ, और उस नीचे सारी उसकी वैल्यूज़ मैंने कॉपी कर ली। इसी तरह ही बेस प्राइस इन 1975 बेस ईयर, तो ये P0 के नीचे मैंने सारी वैल्यूज़ लिख ली। ठीक है, इसी तरह ही 1979 करंट ईयर में जो प्राइस है उसको मैंने P1 से डिनोट किया और ये सारी वैल्यूज़ मैंने कॉपी कर ली। ठीक है जी। एंड अब जो फार्मूला होता है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, वो 4 फार्मूलाज इसके अंदर हैं। ठीक है, जो आपके सिलेबस के मुताबिक आपके 4 फार्मूलाज हैं। एक तो है लेस्पेयर्स प्राइस इंडेक्स। ठीक है, दूसरा आपका फार्मूला है प्राइस इंडेक्स पाशीज़ प्राइस इंडेक्स नंबर, और तीसरा है मार्शल एडवर्थ प्राइस इंडेक्स, और चौथा है फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। तो आपके डाटा को मद्देनज़र रखते हुए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो डियर स्टूडेंट्स करेंगे पाशीज़ मेथड के ज़रिए। ठीक है, तो हमने वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स फाइंड आउट करने थे। उसका फार्मूला आप देख लें। सबसे पहले फार्मूला है जी P01 इज इक्वल टू समेशन P1 Q1 डिवाइड बाई समेशन P0 Q1 मल्टीप्लाई बाई 100। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखें कि ये जो P1 Q1 है, ठीक है, हमने इसका कॉलम में एक बनाना है। ये मैंने बना लिया P1 Q1 का कॉलम। ठीक है, और नीचे फार्मूला को देखें हम तो P0 Q1 है ये वाला, तो P0 Q1 का ये मैंने कॉलम बना लिया। ठीक है, अब सिंपल करना क्या है, वैल्यूज़ मैंने लिखी हुई हैं, P1 की भी लिखी हुई है, P0 की भी लिखी हुई है, Q1 की भी लिखी हुई है। सिंपल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते जाना है। तो P1 इंटू Q1। ठीक है, तो ये P1 है पहली वैल्यू, और ये Q1 है दूसरी उसकी वैल्यू। तो 4 इंटू 30, ठीक है, तो वो 120 आता है। इसी तरह ही 1.75 मल्टीप्लाई बाई 25 ये यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 43.75 आएगा। डियर स्टूडेंट सारी की सारी कॉलम में इसी तरह ही हमने इसको सॉल्व करते जाना है और एंड में आके हमने इसका समेशन ले लेना है। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह ही डियर स्टूडेंट्स हम जब बात करेंगे इसकी P0 और Q1 की फार्मूला में देखें आप P0 Q1, तो जो मैंने उसका कॉलम बनाया हुआ है उसी तरह ही P0 जो है ये P0 है और Q1 ये है। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते जाना है। 3.50 मल्टीप्लाई बाई 30, 3.50 मल्टीप्लाई बाई 30 इज इक्वल टू 105। इसी तरह ही 1.25 मल्टीप्लाई बाई 25, ये मैंने डायरेक्ट लिख लिया 31.25 एंड सो ऑन।
सारी वैल्यूज़ को मैंने इसी तरह फाइंड आउट करना है। तो इसका जो समेशन है वो P0Q1 इज़ इक्वल टू 253.71 आया डियर स्टूडेंट्स मेरे पास, ठीक है। अब आइए हमने फार्मूलाज के अंदर वो सारी की सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ठीक है। तो समेशन P1Q1 ओवर P0Q1, तो P1Q1 की वैल्यू 326.75 है, 326.75 डिवाइड बाई 253.75, ठीक है। ये फार्मूला में वैल्यूज़ पुट की और मल्टीप्लाई भी 100 किया मैंने, तो इसका आंसर कैलकुलेटर से 128.77 आया, ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स। तो ये मेरी वीडियो ख़त्म हो गई है। तो आप लोग जो है ना, अगर किसी भी स्टेप की आपको समझ नहीं आई तो काइंडली आप मुझसे कमेंट सेक्शन में और हमारा ग्रुप ज्वाइन करके हमसे अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।